मैं दीप्ति दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैंने अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था। अभी मेरे दोनों आम पूरी तरह से बड़े होकर पके नहीं थे। जब से मेरे ऊपर जवानी आई थी तब से मैं बहुत परेशान घूमा करती थी। मैं हमेशा अपनी मुनिया के साथ खेलती रहती थी। एक दिन मैं फोन में वीडियो देखते देखते अपनी मुनिया के संग खेल रही थी कि अचानक मेरे भाई का दोस्त जो मेरे घर पर आया था उसने मुझे अपनी मनिया से खेलते हुए देख लिया, पर मैं उसे ना देख सकी। अगले दिन वह मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि तुम मोबाइल में वीडियो देखकर अपनी मुनिया के साथ क्या कर रही थी। इस बात से मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा कि आप यह बात मेरे घर वालों को मत बताइएगा, तो उसने कहा नहीं बताऊंगा, पर इस बात को छुपाने के बदले तुम्हें मुझे अपने दोनों आम और गुफा मतलब मुनिया दिखानी पड़ेगी। मैं ना नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने हाँ कह दी। अब उसने तुरंत मेरी कच्चे आमों को दबा दबा के चूसना शुरू कर दिया। मैं भी जोश में पगला रही थी। इसके बाद उसने अपना रॉकेट मेरी गुफा में घूमना शुरू कर दिया है। कच्ची उम्र होने के कारण मेरी गुफा बहुत पतली थी। उसका रॉकेट महसूस कर मुझे अजीब सा हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसके रॉकेट ने फुल स्पीड उसकी ठोकरों से मेरी गुफा का साइज बढ़ने लगा। उस दिन के बाद मैंने मुनिया के संग खेलना छोड़ दिया, क्योंकि भैया का दोस्त उसके संग रोज कई कई घंटे खेलता था। उसका औजार आइसक्रीम के कोन जैसा था। वह पूरा आइसक्रीम का कोन मेरे मुंह में डालकर आइसक्रीम निकाल देता था। मैं इस चीज की शौकीन नहीं थी और उसके कहने पर मैं पूरी आइसक्रीम खा जाया करती थी। एक दिन मैं नहा रही थी तो उसने मेरे दोनों तरबूज देख लिए। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि आज मैं घोड़ी चलाऊंगा। मुझे तो उसकी हर इच्छा पूरी करनी ही थी, इसलिए मैंने अपने तरबूज उसके सामने खोल दिए। उसने मेरे तरबूजों में अपना बड़ा और मोटा रॉकेट डाल दिया। ऐसा लग रहा था किसी ने चाकू से तरबूज फाड़ दिया हो। मैं तड़प उठी, पर उसने मेरे तरबूजों को तब तक खाया जब तक कि वह बिल्कुल लाल लाल नहीं हो गए। उसने मेरे कच्चे आमों के साथ इतना खेला कि वह वक्त से पहले तरबूज जैसे हो गए थे। 5 साल तक वह मेरे संग खेलता रहा। वह घर वालों से नजरें बचाकर मुझे इशारे से टेरेस, बाथरूम, बेडरूम भी बुला लेता था और मेरी गुफा को पहाड़ बना देता था। अक्सर वह मुझसे अपने सामने मेरी फैक्ट्री का माल निकलवाया करता था और मैं चुपचाप उसको माल निकाल कर दिखाती थी। माल निकालने के बाद जब मैं थक जाती थी तो वह अपने औजारों से फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता था। वह मोबाइल में अक्सर मुझे बड़ी बड़ी पिक्चरें दिखाया करता था और इतने घंटे तक वह मेरी फैक्ट्री में अपने हाथों से कुछ ना कुछ करता रहता था। पूरी पिक्चर देखते समय वह मेरी फैक्ट्री से 4-5 बार माल निकाल लिया करता था। मैं बहुत थक जाती थी। मेरा अजीब हाल था। उसके छूते ही मेरी फैक्ट्री से माल निकालना शुरू हो जाता था। यह सब तब बंद हुआ जब कुछ साल बाद मेरी शादी हुई तो मुझे ऐसे अपनी मुनिया से खेलने की सजा मिली।